स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ना, वो है HCF एंड LCM। दोनों के दरमियान आपको फर्क भी समझ में आना चाहिए, और उसके अलावा आपको उसका जो है वो मतलब पता भी होना चाहिए कि कैसे हम फाइंड करते हैं HCF को, या हम कैसे फाइंड करते हैं LCM को। और जिस नेचर का क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम्स में पूछा जाता है, उस टाइप के ही मैं आपको LCM और HCF की एंगल करवाऊंगा। बाकी वैसे हर कोई चीज़ हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। HCF सबसे पहले करते हैं, फिर हम करेंगे LCM। तो HCF नंबर 5 पे देखें, लिखा हुआ है HCF हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स of two or more numbers is the greatest number that can exactly divide the given numbers। HCF जो है वो दो या दो से ज्यादा नंबर्स हो तो उनकी हम कर सकते हैं। HCF में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है नीचे, लेट द फाइंड द HCF ऑफ 16 एंड 20। मैं आपको कोई भी दो नंबर दे देता हूँ, उसकी कहता हूँ कि मुझे HCF बताओ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसकी LCM निकालेंगे या उसके फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं। जैसे 16 है ना, 16 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं, टू से भी कर सकते हैं तो 8 हो जाएगा, चार से भी कर सकते हैं। अगर 16 को हम 8 से करेंगे तो भी हो सकता है, 16 को 16 से करेंगे तो भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो 16 को डिवाइड करते हैं। एक से भी डिवाइड हो जाएगा, दो से भी हो जाएगा, चार से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 16 से भी हो जाएगा। तो जिनसे डिवाइड हो सकता है एक डिजिट, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये उनके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 20 को 1 से भी कर सकते हैं, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, इस नंबर से कर सकते हैं। लेकिन 12 से तो नहीं कर सकते ना 20 को। अगर 12 को हम डबल करेंगे तो कैसे होगा, ज्यादा हो जाएगा तो वो तो नहीं बनेगा। या फॉर एग्जांपल 8 है तो 8 से भी जो है हम एग्जैक्टली 20 नहीं कर सकते हैं डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट जो जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं डिजिट्स से, वो हम डिजिट्स लिखेंगे, वो फैक्टर्स निकालेंगे। जब फैक्टर्स हम दो नंबर्स के निकाल लेते हैं, जहाँ पे जैसे देखें 16 और 20 के निकाले गए हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं तो दोनों में कॉमन कौन से हैं, मतलब सेम नंबर दोनों में 16 में और 20 में कौन से हैं, वो हम देखेंगे। तो इसमें हमने देख लिया कि कौन से सेम नंबर्स हैं। तो इसमें जो सेम नंबर्स है ना, वो एक तो है दो का नंबर, कौन सा नंबर है, दो का सेम है, दो दो दोनों में है, एक एक भी दोनों में है। और फोर फोर का नंबर जो है वो भी दोनों में है। बाकी 8 है तो 8 नीचे वाले 20 वाले में नहीं है, या 5 है तो वो ऊपर वाले में नहीं है, या 16 है तो वो नीचे वाले में नहीं है, और 10 है तो वो ऊपर वाले में नहीं है। मतलब ऐसे नंबर्स हम ढूंढेंगे जो दोनों में सेम हो। ठीक है, जो दोनों में सेम नंबर्स होंगे वो हम देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन से हो गए, 1, 2 एंड 4। तो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है 16 का और 20 का, वो कौन सा है सबसे बड़ा, 1 है, 2 है, 4 है, आप बताएं सबसे बड़ा कौन सा है। 18 और 10, 16 जी, का 18 आ, और 20 का 10। आपके आपके माइक में इश्यू है शायद, आपका वॉइस नहीं आ रहा सही। कोई और स्टूडेंट मुझे बताए। सर 4। वेरी गुड। तो ऐसे HCF हम फाइंड करेंगे। ये दूसरा देखें, दूसरे प्रॉब्लम पे आ जाएं, 6 नंबर पे, HCF ऑफ 3 एंड 9 इज 3। HCF ऑफ 3 एंड 9 कितनी बनेगी, 3 बनेगी। अब हम फैक्टर्स निकालते हैं, 3 के फैक्टर्स आप निकालें। 3 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 2 से तो नहीं करेंगे, और 3 से जो आगे वाले हैं वो तो एग्जैक्टली नहीं होंगे। 9 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 से भी 9 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 9 को 9 से भी करेंगे तो 1 आंसर आएगा, तो वो भी कर सकते हैं। तो मतलब इनमें आप देखेंगे कि कौन सा नंबर सेम है। तो सेम नंबर्स एक तो एक एक है और दूसरा तीन तीन है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया, हाईएस्ट नंबर अवेश बताए। 3। वेरी गुड, 3 है बिल्कुल। तो HCF समझ आ गई कि HCF क्या है, अभी कर लेंगे आप। ठीक है, तो HCF का दूसरा नाम क्या होता है, GCF। GCF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये भी आ सकता है, लेकिन एक और मैं प्रॉब्लम आपको करवा लेता हूं ताकि आपकी और भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर ये तीन नंबर्स की HCF आ जाए, जैसे ये 7 नंबर में लिखा हुआ है ना, द HCF ऑफ 9, 15, 18 इज कितनी बनेगी,
तो इसकी भी हम सेम तरीके से करेंगे, पहले 9 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 15 के, फिर 18 के, फिर हम देखेंगे कि तीनों में कौन सा कॉमन है। अभी हम यहाँ पे दो का नहीं देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दो में भले एक सेम भी हो ना, लेकिन फिर भी हम नहीं वो कंसीडर करेंगे। जो तीनों में आ जाए, तीनों फैक्टर्स में आ जाए, 9 के में भी हो, 15 में भी हो, 18 में भी हो, तो वो कौन सा नंबर है जो 9 में भी है, 15 में भी है, 18 में भी है, वो हम देखेंगे। तो वो है 3 का नंबर, 3 हाईएस्ट हो गया, तो 3 इसकी जो है वो HCF हो गई, या जिसको हम GCF भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही ये काम का निकालते हैं। नीचे 8वां नंबर देखें, 8वें नंबर में भी 3 है। 3 जो है वो मतलब दिए हुए हैं डिजिट, जिसके हमें फैक्टर निकालने हैं, फिर HCF निकालनी है। तो तीनों में हम देखेंगे कौन सा नंबर है जो तीनों में सेम है। ले देखें, इसमें 6 6 दोनों में है, 30 वाले में भी 6 का डिजिट है, 36 वाले में भी 6 का है, लेकिन 6 वाला जो है वो 15 में नहीं आता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये HCF है, ठीक है। लेकिन जो 3 नंबर है ना, 3 15 में भी है, 30 में भी है, 36 में भी है, तो ये ऐसा नंबर है जो तीनों में आता है, तो हाईएस्ट कॉमन ये हो गया। ठीक हो गया, तो ऐसे हम HCF को फाइंड करेंगे। ये HCF क्लियर हो गई आपकी अब? या इसमें कोई क्वेश्चन है? सर क्लियर हो गया। हाँ, तो ये आसान तरीका जो है ना वो ये है। वैसे आप किसी भी तरीके से निकालना है, क्योंकि आपका कोई ये रिटर्न पेपर तो है ही नहीं कि आपको मेथड्स आने चाहिए, ये मेथड भी है, ये भी है। आपको बस एक सिंपल वे समझना है कि कैसे हमें जो है वो ट्रिक से अप्लाई करना है, या टेक्निक अप्लाई करनी है, या कैसे हमें जल्दी आंसर निकालना है, बस वही आप देखेंगे। बाकी इसका प्रोसेस कैसे लिखना है, क्या करना है, वो कुछ काम का नहीं है इधर। इधर जस्ट आपको बस बात समझ आ जाए। तो HCF को अभी आप समझ गए हैं कि HCF जो है वो क्या होती है, ठीक है। ऐसे ही आते हैं प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट नहीं आते हैं कि बड़ी लेवल का कोई आ जाए, ठीक है। LCM दे आते हैं, LCM। LCM मेन है। LCM आपको पता है, LCM हम किसको कहते हैं? LCM कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर्स। LCM of two or more numbers is the least number that is exactly divisible by each one of the given numbers। अब हम इसके प्रॉब्लम पे आएंगे, फिर आपको बात समझ आएगी कि ये कैसे हम फाइंड करते हैं। ये एक सवाल दिया गया है कि LCM बताएं 6 8 और 12 की। 6 8 और 12 की LCM बताएं। ये कहाँ पे है? ये 6 8 हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल फैक्टर्स 6 12 24 30 36 42 48 मल्टीपल्स ऑफ 8 8 16 24 मल्टीपल ऑफ 12 LCM 24। स्टेप टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स 24 और 72। सही हो गया, 24 72। ठीक है, और एल लिस्ट कॉमन फैक्टर्स 24 22 24। अच्छा, ठीक हो गया। तो LCM में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो मतलब लोएस्ट नंबर होता है ना वो हम फाइंड करते हैं। जैसे हम HCF था ना, HCF में हम कर रहे थे, HCF में हम हाईएस्ट नंबर ढूंढ रहे थे ना। जैसे इसमें 72 हाईएस्ट नंबर है, 72 तीनों सीरीज में है, हर तीनों लाइन में है ना 72। देख रहे हैं आप? नजर आ रहा है? जी सर। हाँ, तो 72 तीनों में है, लेकिन ये है सबसे बड़ा। हमें क्या करना होता है, सबसे छोटा नंबर जो है वो फाइंड आउट करना होता है कि छोटा सबसे कौन सा है। वो आपकी जो है वो LCM होगी। तरीका सेम है, HCF जैसा ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, छोटा नंबर ढूंढेंगे। तो 24 जो है वो क्या है, वो जो है वो छोटा नंबर है, सबसे सबसे छोटा 24 है, जो रिपीटेड है, थर्ड है, मतलब तीनों लाइन में आता है। 24 वॉच क्या है, स्मॉलेस्ट हो गया। तो इसी तरह से दूसरा हम देखते हैं ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। LCM ऑफ 3 एंड 5। LCM ऑफ 3 एंड 5। तो देखिए, 3 को हम किस किस नंबर से मतलब मल्टीप्लाई, 3 को 1 3 2 3 जा 2 3 जा 3 3 जा जो है आपका 4 3 जा 5, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 10 तक, ये लिखेंगे। उसके बाद 5 को भी आप किसी भी मतलब 4 5 नंबर तक लिख लें, या आप इसको भी 10 तक लिख लें, अगर कितना भी आप लिखेंगे। लेकिन वही है कि इसमें हमें फाइंड करना है हाईएस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है।
तो आपको टेबल तो याद होगी ना, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल। तो ये 3 और 5 की टेबल हमें लिखनी है, बस ऐसे ही समझिए आप। आपको क्या करना है, 3 की टेबल लिखनी है और उसके बाद क्या करना है, 5 की टेबल लिखनी है। अब इस टेबल में 10-10 तक जो टेबल होती है, उसमें आप देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। हाईएस्ट जो हो गया उसको आप छोड़ेंगे, आप क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर देखें इनमें से कौन सा है, 15। जो दोनों में हो। 15 है, बिल्कुल एग्जैक्टली 15 है। तो ये तरीका हो गया का, ठीक हो गया। लेकिन ये क्या है, ये आपका जो एलसीएम है, ये लिखा हुआ है बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। ये उसका क्या है, कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड है। दूसरा ये क्या है, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये भी एक तरीका है एलसीएम को फाइंड करने का। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या आंसर बनता है, कि किस तरीके से होती है, ये भी आपको थोड़ा पता हो जाए, चला जाए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन दिया गया है कि लेट द फाइंड एलसीएम ऑफ 27 एंड 45। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब डिवाइड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 27 है ना, 27 को 2 तो डिवाइड नहीं कर सकता है, तो 3 ही करेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से 9 को करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये 3 हम लिखेंगे 3 बार। उसके बाद 45 पे हम आते हैं, तो उस पे भी 2 की टेबल नहीं लगेगी, 3 की लगेगी। 15 बार, फिर 3 पे 15 की जो है वो 5 बार, फिर 5 को 5 की लगेगी, तो 1 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, फाइंड द कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन कौन से हैं और नॉन कॉमन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 3 3। ठीक है, 3 3 कॉमन है ना। 3 एक बार दोनों में आया है, फिर दूसरी बार भी दोनों में 3 आया है, तीसरी बार 3 नहीं आया है दोनों में, तो 2 बार तीनों में आ गया, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, एक तो 3 है, दूसरा 5 है, जो रेड में सर्किल हुए हुए हैं, 3 और 5। ये मतलब अलग अलग है, एक में 3 आता है, एक में 5 आता है, तो ये भी लिखे गए हैं। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में प्रोडक्ट निकालेंगे, कॉमन की एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स की, इज एलसीएम, वो आपकी एलसीएम बनेगी। ठीक हो गया। तो कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट कितनी है, 3 3 कितना होगा, 9। और नॉन कॉमन फैक्टर्स की कितनी प्रोडक्ट है, 3/5 कितना होगा, 15। तो 9 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 135। तो एलसीएम जो 27 और 45 की है वो 135 है। लेकिन याद कर लेना बात, अगर वहां पे ये हो कि फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अगर ये लिख के आ जाए, फिर आपको ये तरीका अप्लाई करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं आती है और सवाल ये आता है कि कॉमन मल्टीपल्स बताएं या कॉमन मल्टीपल के तरीके से फाइंड आउट करें, तो फिर आप ये वाला पहले वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये 2 मेथड से बिल्कुल आसान है, इसमें कोई इतना बड़ा जो है वो काम नहीं है। इसी तरह से ये 25 35 45 की निकाले एलसीएम, ये भी तरीका सेम है। 5 से करेंगे 25 को, फिर 35 को, फिर 45 को। हम कोशिश करते हैं पहले छोटे वाले जो टेबल है वो लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की लगती है तो बेहतर है, नहीं लगती है तो फिर हम 3 पे आते हैं, फिर 4 पे, फिर 5 पे, इसी तरह से होती है। 25 है तो उस पे 2 की भी नहीं लग रही, 3 की भी नहीं लग रही, तो हम डायरेक्टली 4 की भी नहीं लगेगी, लाजमी 5 की लगेगी, तो 5 पे जाते हैं। लेकिन जो 45 है उस पे 3 की लग जाती है, तो हम 3 पे ही लगाते हैं उसके उस पे। ठीक है, तो इसी तरह से ये तो बिल्कुल आसान है, अभी तो आप समझ गए होंगे। या इसमें कोई क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, आसान था ना बिल्कुल। यस। अच्छा, क्लियर हो गया। उसके बाद ये है कि फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अभी इसमें देखते हैं क्या है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर्स, डिवाइड द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर्स। तो अभी 2 को 2 2 3 3, इसमें देखते हैं क्या कहता है, इफ डिवाइड द गिवन नंबर बाय प्राइम नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर्स है ना, उससे हम जो है वो डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स। तो फाइनल ऑफ 12 18 एंड, अच्छा 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 अच्छा, सही।
12 की हमें फाइंड करनी है एलसीएम, दूसरी किसकी करनी है 18 की, और किसकी करनी है 20 की। तो प्राइम नंबर्स आप समझते हैं ना, प्राइम नंबर्स हम किसको बोलते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इसका मैंने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट दिया था। तो इस नंबर से हमें किसको डिवाइड करना है, 12 को, 18 को, 20 को। तो 12, 18, 20 तीनों मैंने लिख दिए। फिर पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं इनको। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 9, 10 बन जाएंगे, हाफ हाफ बन जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 का 3 हो जाएगा, और 9 का जो है आपका वो भी क्या हो जाएगा, दो, 2 से नहीं लगती, सॉरी, 9 पे 2 की टेबल नहीं लगती, तो वो सेम हम नीचे लेके आएंगे, 10 पे 5 हो जाएगा। फिर हम 3 की लगाएंगे, क्योंकि 2 की तो अभी लगनी नहीं है किस पे भी। तो 3 की, 3 पे 1 टाइम हो जाएगी, 9 पे 3 टाइम हो जाएगी, 5 पे नहीं लगेगी, तो फिर वो हम नीचे ले आएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 की टेबल 1 1, 5 पे एक बार लग गई तो क्या बन जाएगा 1। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या कहता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में कहता है कि इफ एनी नंबर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल राइट इट एज इट इज जस्ट लाइक। तो वो मैंने आपको बता दिया था, जिस पे टेबल नहीं लगेगी उसको हम नीचे लिखेंगे, वो ये यही लिखा हुआ है। तो ये लिखा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जस्ट लाइक ए 9 5 विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू डिवाइडिंग टिल ऑल क्वांटिटीज, सॉरी, क्वोशिएंट्स आर 1। जब तक सारे नंबर 1 1 बच जाएंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 1 को किससे हम डिवाइड करेंगे, खत्म हो जाएगी बात। स्टेप 4 में क्या करना है हमें, नाउ राइट ऑल डिवाइजर्स इन वन लाइन। सारे जो भी डिवाइजर्स हैं जिनने क्या किया है, डिवाइड किया है 12, 18 और 20 को, उनकी जो लिस्ट है, ये 2 2 3 3 5 वाले, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जो उनकी प्रोडक्ट बनेगी वो क्या हमारी बन जाएगी, वो हमारी एम बन जाएगी। तो 2 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 3 को, 5 5 को, तो कितना बन जाएगा आपका। तो एलसीएम कितनी बनेगी, आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करके देखें, मुझे बताएं कि ये आंसर सही आ रहा है। कमल बताए, अवैस मैं बताए कि ये आंसर सही है। ओ 40 था। सर सही है, आई थिंक सो। अच्छा ठीक है ना, तो सही है। तो इसी तरह से आप जो है ना वो एलसीएम को, डिवीजन मेथड ये होता है, डिवीजन मेथड में हम इस तरह से निकालते हैं। अगर वो मेथड आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो वो भी आपको बता दिया है। कॉमन मल्टीपल्स का आ गया तो वो भी एचसीएफ की तरह से होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये मेथड्स आपको याद होने चाहिए, ताकि एलसीएम एचसीएफ का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर ये भी प्रॉब्लम है, एलसीएम बताएं 18 की, 24, 60 की, तो ये भी इसी तरह से होगी, जिसी तरह से हमने पहले वाली मैंने आपको डिवीजन के मेथड से सिखाई है, वो ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि रिमेनिंग ऑन HCF LCM, व्हाट आर द लॉन्गेस्ट HCF इक्वल पीसेस इनटू व्हिच 3 rupees are 42 meters, 48 meters and 44 meters length can be cut. Here, the longest equal pieces, the question can be solved. Here, we need to find the HCF of 42, 48 and 54. पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, पहले आप क्वेश्चन को समझें आसानी से। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर द लॉन्गेस्ट इक्वल पीसेस into which 3 rupees are 42 meters, 48 meters and 54 meters लेंथ। ये रुपीज नहीं है, मेरे ख्याल में रोप होगा, रोप्स, जिसको हम रस्सा थ्रेड बोलते हैं, थ्रेड ही होगा। 42 मीटर्स का है, 48 मीटर्स का है, 54 मीटर्स की लेंथ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी भी हमें क्या निकालनी है, पहले हम इसका जो है वो HCF निकालेंगे, अलग अलग जैसे हम निकालते थे ना पहले। तो 42 का, 54 का, 48 का, फिर हम इसमें कॉमन देखेंगे कि कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर्स, एक तो दो तो है जो सब में आ रहा है, और दूसरा कौन सा है, 3 वाला है जो तीनों में आ रहा है। 2 भी तीनों में है और 3 भी तीनों में है। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब बनेगा, 2 जा 3 कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। तो लॉन्गेस्ट इक्वल पीसेस विल बी ऑफ 6 मीटर लेंथ। तो ये HCF हो गई आपकी।
तो समझ आया कि एचसीएफ इस तरह से प्रॉब्लम में भी आ सकती है। वो तो ऐसे ही डिजिट्स में एचसीएफ हम बोल रहे थे ना, लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की बात कोई जरूरत नहीं है। ये जो 42 की बात हो रही है, 48 की, 54 की, ये सारे क्या है, ये ऐसे ही समझ लें, कंसिडर कर लें कि आपके डिजिट्स हैं जिसकी आपको एचसीएफ निकालनी है। ठीक है। तो एचसीएम लार्जेस्ट को ही कहते हैं, तो लार्जेस्ट कितना बनेगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो 6 ही हमारा आंसर बनेगा। इसी तरह से ये नीचे वाला भी प्रॉब्लम है, जिसमें आपको सेम तरीके से जो है वो डिवीजन करनी है, सॉरी ये का फैक्टर्स निकालने हैं, फिर आप निकाल देंगे एचसीएफ। तो ये एचसीएफ के हो गए, और उसके बाद ये एचसीएफ सेम तरीके से हो रही है जो हमने पहले कर दिया। स्मॉलेस्ट वर्ड आ जाए, मतलब दो वर्ड्स को आपको पिक करना है, एक स्मॉलेस्ट एक हाईएस्ट। अगर हाईएस्ट आ जाता है ना तो आप समझ लेंगे कि हमें एचसीएफ फाइंड करनी है। अगर स्मॉलेस्ट आ जाता है ना तो आप समझ लेंगे हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करनी है। तो ये दो वर्ड्स हैं, क्योंकि मैथ में देखे ना कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सीड होता है, प्रोसीड होता है, सक्सेसर आए, तो इसी तरह से एलसीएम के लिए स्मॉलेस्ट का वर्ड इस्तेमाल भी हो सकता है। डायरेक्टली वो स्मॉलेस्ट देंगे, एलसीएम नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एलसीएम को स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्मॉलेस्ट का वर्ड देते हैं। या उसको उनको पता है कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को जानते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट बता दें। तो ये थोड़ा बस डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी जो है वो चीज नहीं है कोई। लीस्ट आ जाए, लीस्ट भी एलसीएम को ही बोलते हैं हम, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं ना। तो लीस्ट आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हम एलसीएम निकालेंगे उसकी। तो उसके बाद ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऊपर वाला डिजिट है हम लिखते हैं हम डिवाइड से ऊपर, फिर डिवीजन की निशानी देते हैं, ये वाली जो होती है जिसको हम अपान भी बोलते हैं, और नीचे जो है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो ऊपर हम लिखते हैं इस लकीर से, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे 7/10 है ना, तो 7 क्या है, न्यूमरेटर है, और जो नीचे वाला है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। क्योंकि कभी कभी ऐसे कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो स्टूडेंट करते तो होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन उनको नाम का पता नहीं होता, इसका नाम क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए लाजमी है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो उसके बाद फ्रैक्शन पे हम आएंगे। ये सारा किस में आ रहा है, ये सारा फ्रैक्शन है ना, जिसको हम अपान में लिख रहे हैं, ये सारा क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये कहता है कि when one unit or whole quantity is divided into equal parts, all those parts are called fraction। जो हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। 2/5, 7/10, 3/9, क्या है ये सारे फ्रैक्शंस हैं। तो डेसिमल और फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल जिसको हम पॉइंट्स में लिखते हैं, 0.05, 0.32, ये क्या है सारे, ये डेसिमल्स हैं। ठीक है। अगर मैं जस्ट 2 लिखता हूं, तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन बोल सकता हूँ कि ये फ्रैक्शन है, जस्ट मैं 2 लिखता हूँ? कोई सर वो बताएगा मुझे? नंबर होगा, नंबर, फ्रैक्शन तो जी। नहीं होगा। वो तो जस्ट एक नंबर होगा, फ्रैक्शन तो नहीं होगा। बेटा वो फ्रैक्शन है। क्यों फ्रैक्शन है, कि किसी भी डिजिट के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम कंसीडर करेंगे कि अपान 1 इसके नीचे है। वन है, अच्छा वन, हाँ। हाँ, वो 1 हम कंसीडर करते हैं ना, वो लिखा भले ना हो। अगर कोई चीज पॉइंट में नहीं है, ऐसे आ जाती है ना, कि मतलब 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, तो ये क्या है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये आपका क्या है, वो फ्रैक्शन है। ठीक हो गया। तो ये फ्रैक्शन वाली बात तो आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद ये लिखा हुआ है 2 और मोर फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला डिजिट होता है या 5 से नीचे जो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन बार बोलते हैं, जो हम अपान जिसको कहते हैं वो फ्रैक्शन बार होता है। तो ये कहता है कि अगर दो फ्रैक्शंस हैं जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाला डिजिट जो है वो सेम है, दो या दो से ज्यादा है, तो उसको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। जैसे ये देखें, 7/10, 5/10, 3/10, सब में 10 10 10 आ रहा है तीनों में, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक इसके अपोजिट में है। अनलाइक का मतलब क्या है, कि जब उसका डिनोमिनेटर चेंज हो, जैसे 3/5, 4/8, 2/3, तो तीनों में देखें 5 8 3 है, मतलब कोई भी सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी।
उसके बाद ये सवाल आता है कि फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर कैन बी एडेड वेरी सिंपली। ये कहता है कि जिनके भी ये फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि 3/10 प्लस 8/10, इसका आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, या ऐसे आ सकता है फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ डिनोमिनेटर व्हिच इज ऑलमोस्ट 10। पहले हम क्या करते हैं, पहले तरीका होता है एलसीएम हम फाइंड करते हैं। अगर ऐसा आ जाए ना प्रॉब्लम एडिशन वाला फ्रैक्शन का, 3/10 प्लस 8/10, ये एक प्रॉब्लम आ जाएगा टेस्ट में, फिर वो आपको क्या कहेंगे कि इसका हमें फ्रैक्शन बताएं, आंसर बताएं क्या होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंपलीफाई 3/10 प्लस 8/10। तो सबसे जो पहला मरहला होगा वो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, जो नीचे वाले डिजिट्स हैं बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो आप क्या करेंगे, उनकी एलसीएम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम है तो इसकी एलसीएम सेम ही आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो 10 लिखेंगे और जो ऊपर वाले डिजिट्स है उसको हम प्लस कर लेंगे, 3 और 8 को। 3 8 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 11/10, सेम है तो सेम ही रहेगा। 11/10 क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आसान हो गया। लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे ये नीचे वाला देखें, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें ये लिखा हुआ है 4/10 प्लस 1/3। अगर आपका जो है वो डिफरेंट आ जाता है ना, जो है आपका डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर लिटिल मच डिफिकल्ट टू ऐड। वो डिफिकल्ट होते हैं ऐड करने में। तो हम सबसे पहले उनकी क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो सोनो एलसीएम हम किसको कहते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं। तो दोनों में देखें कौन सा डिजिट है जो सेम आ रहा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट तो इसमें है कोई नहीं। एक ही है जो सेम आ रहा है, वो 30 का है, बाकी वाले सारे डिफरेंट हैं। 3 की और 10 की हम टेबल पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 10 की टेबल पढ़ेंगे तो 10 20 30 40 50 होगा। 3 की पढ़ेंगे तो 3 6 9 12 15 18 21 से 30 तक आ जाएगी। ठीक है, तो जो सेम आ रहा है, जो लीस्ट कॉमन दोनों में है, वो 30 वाला है। तो 30 क्या बन जाएगा, इसकी एलसीएम बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो 30 के ये कह रहा है कि एलसीएम जो 10 और 3 की है, ये आगे इसकी सॉल्यूशन होगी। तो ये 30 एलसीएम बन गई। और आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब आपकी एलसीएम निकल गई तो 4 और 3 जो ऊपर वाले हैं, जिसको हम न्यूमरेटर बोल रहे थे, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 12। तो 12/30 आपका क्या बन गया, आपका बन गया आंसर। या दूसरा आप देखें, दूसरा भी एग्जांपल है एक, 1/3 मल्टीप्लाई 10/3। तो 3 और 10 की एलसीएम तो 3 है, लेकिन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 × 10 कितना आ जाएगा, 10/30। ये दूसरा प्रॉब्लम है, ऊपर वाला दूसरा है। तो ये दो प्रॉब्लम्स थे जो आपके लिए एग्जांपल थे कि फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है। ये बात क्लियर हो गई, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नो सर। ठीक है, तो अभी टाइम भी खत्म होने वाला है क्लास का, मीटिंग का। लेकिन लास्ट में चीज आपको बता रहा हूँ कि ये चीज भी होती है कि असेंडिंग ऑर्डर, 30 नंबर पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 3/4 एंड 5/9 एंड 7/12। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर बताएं। तो असेंडिंग कहते हैं हम पहले लोअर नंबर्स लिखेंगे, फिर जो अपर होंगे वो लिखेंगे। पहले कौन से लिखेंगे, जो कम नंबर्स हैं। तो 5/9 को हम डिवाइड करेंगे, 7/12 को डिवाइड करेंगे, 4/3 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जिसका आंसर कम आएगा, फिर हम वो लिखेंगे जिसका थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो लिखेंगे जिसका थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम फाइंड करते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, डिवाइड करके हम देखते हैं। अगर आप कैलकुलेटर या मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उस पर डिवाइड कर ले, अगर आप पेपर में बैठे हैं वहां पे नहीं है तो वहां पे आपको जैसे हम डिवाइड करते हैं, सिंपल डिवीजन आपको आती होगी, उसी तरीके से करेंगे। फिर तीनों का आंसर मैच करेंगे कि कौन सा कम है, जिसका आंसर कम आ रहा है सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसी तरह से क्या बन जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हम कहते हैं तरतीब से, लेकिन कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, ये इसमें होता है असेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का ये आपका आंसर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं पहले फिर छोटे। पहले हम बड़े लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम छोटे की तरफ आएंगे। लोएस्ट फॉर्म ऑफ 12 एंड 18, ये आपको आता है? लोएस्ट फॉर्म हम किसको बोलते हैं? लोएस्ट फॉर्म मतलब उसको हम सिंपलीफाई करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे 12 और 18 है, 12 पे 6 बार लगेगा 2 का टेबल, और 18 पे 9 बार, फिर 6 पे 2 की टेबल के सॉरी 3 की टेबल लगेगी, 3 की 2 बार, और 9 पे 3 की 3 बार। तो 2/3 क्या हो जाएगा? लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से 19 और 57 का क्या बनेगा? तो 19 को एक बार 19 की टेबल लगेगी, 57 को 3 बार लगेगी, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है। और 17 नंबर पे है कि इन 6/11 में डिनोमिनेटर कौन सा है? तो डिनोमिनेटर मैंने आपको बता दिया है कि 11 होगा, और न्यूमिनेटर जो है वो इसमें 18 में 9 होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर ऊपर वाली होती है रकम, डिनोमिनेटर नीचे वाली होती है। तो ये हो गया। उसके बाद है फ्रैक्शन विथ वन एज अ न्यूमरेटर। और वो फ्रैक्शन जिसमें वन जो है वो न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर क्या हो? वन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा फ्रैक्शन का टाइप है? ये यूनिट फ्रैक्शन है। जैसे देखें 1/8, 1/5, 1/10, सब में न्यूमरेटर क्या आ रहा है? वन आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन है। वहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन विथ वन न्यूमरेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8, 1/5, 1/10 इज कॉल्ड डैश। तो दोनों फॉर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज होती है। उसके बाद है इफ न्यूमरेटर इन फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम है उससे अगर ऊपर वाली रकम क्या है? कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है। 5/8, 6/9, 9 से 6 भी कम है, और 8 से 5 भी कम है। तो ऊपर वाली जो रकम से वो क्या है? वो कम है नीचे वालों से। तो ये प्रॉपर है। अगर वो ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर। जैसे नीचे दिया हुआ है 13/9, 13 बड़ा है 9 से, 4 बड़ा है 5 से, 7 7 के इक्वल हो गया, 2 2 के इक्वल हो गया। तो मतलब नीचे वाली रकम जो है वो बड़ी है ऊपर वाली से। सॉरी, ऊपर वाली जो है वो बड़ी है नीचे वाली से। तो ये इम्प्रॉपर हो गया। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो रकम है उसका डिफरेंस आता है। तो ये हो गया। उसके बाद जो इस तरह से लिखते हैं 2 3/5 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें होल नंबर भी कोई ना कोई आ जाए और उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ जाए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसमें? किसी भी फ्रैक्शन में, प्रॉपर इम्प्रॉपर में। तो वो भी हम इंशाल्लाह कल सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ना, फिर इंशाल्लाह बाकी जो ये सारा कुछ डिस्कशन है कल हमारे चलेगी। इंशाल्लाह आज के लिए इनफ है। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो आपको, तो वो पूछ लें। हुसैन, कोई क्वेश्चन हो? अवेश? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं मीटिंग को। इंशाल्लाह कल हम आगे डिस्कस करेंगे। जी बोलें। सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो एलसीएम जो आपने थ्री डिफरेंट वे से समझाए, एक दो तो हाँ, आता है, एक एक की मैंने प्रैक्टिस करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर पूछ लेंगे बाद में।